हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 हे भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, बाबा भोला जपूं तेरी माला के बोला, सब दुख काटो हमारा। हे विश्वेश्वर नाथ सब दुख काटो हमारा। आज दिनांक 28 जनवरी 2025। अद्भुत दिन, अद्भुत समय, अद्भुत काल। मैं अपने महादेव जी का वंदन करते हुए यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, समस्त देवी देवताओं को नमन करता हूँ। प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूं तथा उनसे प्रार्थना करता हूं कि इस कथा स्थल पर पधार कर आवाहित समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग दे और हमारी बातें ईश्वर तक पहुंचाकर हमें आशीर्वाद दिलवाने में हमारी सहायता करें। हे गणेश जी महाराज, आप विघ्नहर्ता हो, आप लंबोदर हो, आप गजमुख हो, गज केसरी हो, आप ही सभी प्रकार के बुद्धि के दाता हो, आप नवनिधि के प्रदाता हो। आपको नमन करते हुए, आपको प्रणाम करते हुए आज की कथा हम लोग प्रारंभ करेंगे। हे बाबा, मुझसे किसी भी प्रकार से भूल हो रही हो तो क्षमा कीजिएगा। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। मैं स्कंद कुमार स्कंद देव से भी अनुरोध करता हूँ कि इस कथा स्थल पर पधार कर आवाहित समस्त देवी देवताओं के साथ इस कथा का श्रवण कर सभी को आनंद प्रदान कीजिए। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को अनुरोध करता हूं कि आप गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण कीजिए और भावपूर्वक इस कथा का श्रवण कर हम लोगों को कृतार्थ कीजिए। हे बाबा, जिस प्रकार आपको इच्छा हो आप वैसी कथा सुन लें, सुना लें और करवा लें। मैं आकाश राजगढ़िया बंसल गोतोत्पन्नम उमा शंकर नारायणी देवी कांता राजगढ़े का पुत्र आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा के नाम से विख्यात, वर्तमान में प्रयाग क्षेत्र में विराजमान, मैं अपने गुरु को सूक्ष्म रूप से गुरु आज्ञा लेकर उनसे इस कथा का आगे की ओर ले जाने के लिए आज्ञा चाहता हूं। हे गुरुदेव, आप ही हैं जो मुझसे यह कथा की शक्ति प्रदान कर रहे हैं। मैंने कल एक व्हाट्सएप आई थी, उसमें पढ़ा था और उसमें लिखा था और वो मुझे बहुत ही सुंदर लगा कि समुद्र दो प्रकार के हैं। एक तो जल समुद्र जिसमें आदमी जाकर डूब जाता है और एक गुरु का समुद्र अथाह ज्ञान का समुद्र, इसमें डूबने से, डुबकी लगाने से आदमी तर जाता है। तो गुरुदेव आपके चरण में आकर आपके चरणों का चरणारविंद करते हुए आपके समक्ष रहकर यही प्रार्थना करूंगा कि आप मुझे अपने शरण में ले लीजिए। काल हर दुखहर दारिधर कष्टहर, हर हर महादेव शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, बोल बम। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। कल हम लोगों ने बहुत ही अद्भुत कथा पढ़ी थी। कल हम लोग ने विश्व काशी खंड में लोपामुद्रा और अगस्त जी की पत्नी क्या और पत्नी धर्म क्या है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। हम लोगों ने जाना था किस प्रकार देवताओं ने अगस्त मुनि से प्रार्थना की और उनकी पत्नी के बारे में किस प्रकार सती के बारे में उन्होंने बताया। सभी देवताओं ने जिस प्रकार प्रार्थना की वह कथा हम लोग कल पढ़े थे, उसका थोड़ा सा पढ़ते हुए हम लोग आगे की ओर जाएंगे। देवगुरु का यह वचन सुनकर महामुनि अगस्त जी ने क्षण भर के लिए चित्त को एकाग्र किया और बहुत अच्छा, आप लोगों का कार्य सिद्ध करूंगा, ऐसा कहकर देवताओं को विदा किया। तत्पश्चात वह पुनः कुछ चिंतन करते हुए ध्यान मग्न हो गए। बोलो काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। हर हर महादेव। काल हर दुखहर दारिधर कष्टहर, हर हर महादेव। हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। काशी के वेद व्यास जी के कहते हैं,
तदंतर ध्यान द्वारा भगवान विश्वनाथ जी का दर्शन करके मुनीश्वर अगस्त पुण्यमयी लोपामुद्रा से इस प्रकार बोले। प्रिय, काशी को लक्ष्य करके तत्वदर्शी मुनियों ने यह कहा कि मोक्ष की इच्छा रखने वाले पुरुषों को कभी अभिमुक्त क्षेत्र काशी तीर्थ का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह सदा सुलभ नहीं है। कहाँ विश्वाधार परमात्मा को प्रकाशित करने वाली काशीपुरी, और कहाँ सब ओर से अत्यंत दुख देने वाला दूसरा कार्य। ऐसी काशी के को सिद्ध काल में के गाल में जाने वाला मनुष्य क्यों छोड़े? जो पाप एवं अविद्या का नाश करती है, देवताओं के लिए भी जो दुर्लभ है, गंगा जी के स्वच्छ जल से जिसकी शोभा हो रही है, जो भव बंधन का नाश करने वाली है, भगवान शिव और अन्नपूर्णा जिसे कभी नहीं छोड़ते, तथा जो मोक्ष रूप मोती के को प्रकट करने के लिए एकमात्र सोपी है, ऐसी मुक्तिमयी काशीपुरी को जीवन मुक्त पुरुष कदापि नहीं छोड़ते। जो लहरें लेती हुई गंगा जी के जल से अत्यंत सुंदर प्रतीत होती है, जो प्रलय काल में भी महादेव जी के त्रिशूल के अग्रभाग पर स्थापित रहती है, ऐसी काशी को छोड़कर लोग अपने मन को जो अन्यत्र ले जाते हैं, यह उनकी कैसी जड़ता है। ब्राह्मणों के आशीर्वाद और भगवान विश्वनाथ की कृपा से ही काशी सुलभ होती है। काशी अपने शरण में आए हुए जीवों की रक्षा करने वाली है। यहाँ मृत्यु काल में भगवान शंकर सब जीवों के कान में तारक मंत्र का उपदेश देते हैं, जिससे वे सब ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं। वेदवादी विद्वान कहते हैं कि काशीपुरी में भगवान शिव तारक मंत्र के उपदेश से वहां रहने वाले सब जीवों को निश्चय ही मुक्ति कर देते हैं। तदंतर अगस्त मुनि काल भैरव जी के पास गए और प्रणाम करके बोले, भगवान आप काशीपुरी के स्वामी हैं, अतः मैं आपकी आज्ञा लेने आया हूँ। कालराज मुझ निरपराध पर किस कारण आपकी यह अपराध दृष्टि हो गई? क्यों आप मुझे काशी से अन्यत्र जाने का अवसर देते हैं? यक्षराज, आप क्यों मुझे काशी से बाहर भेजते हैं? इस प्रकार वीरी की भांति विलाप करके हा काशी की रट लगाते हुए अगस्त मुनि अपनी धर्म पत्नी लोपामुद्रा के साथ चले। आधे पल में उस स्थान पर जा पहुंचे जहां विंध्य पर्वत ऊंचे आकाश को रोककर खड़ा था। मुनि ने अपने सामने ही खड़े हुए विंध्याचल पर दृष्टिपात किया। पर्वत वीर पत्नी सहित अगस्त मुनि को अपने आगे खड़े देखकर कांप गया। वे तपस्या और क्रोध से तथा काशी के विरह से विकट हुई त्रिविध अग्नियों से प्रलयंकर अनल की भांति अत्यंत प्रज्वलित से जान पड़ते थे। उन पर दृष्टि पड़ते ही विंध्य पर्वत इतना छोटा हो गया मानो धरती में समा जाना चाहता हो। छोटा रूप धारण करके वह बोला, भगवान मैं आपका सेवक हूं, मेरे योग्य सेवा के लिए आज्ञा देकर मुझ पर कृपा करें। अगस्त जी बोले, विंध्य तुम साधु पुरुष हो, बुद्धिमान हो और मुझे अच्छी तरह जानते हो। देखो, जब तक यहाँ पुनः लौटकर मेरा आना न हो, तब तक तुम अत्यंत लघु रूप से ही रहो। यों कहकर मुनि ने अपने पदार्पण से दक्षिण दिशा को सहनात किया। मुनिवर अगस्त के चले जाने पर विंध्य पर्वत के ने मन ही मन विचार किया, आज अगस्त मुनि ने जो मुझे श्राप नहीं दिया है, इससे मैं समझता हूं कि मेरा पुनः नया जन्म हुआ है। उस समय काल का ज्ञान रखने वाले अरुण सारथी ने अपने घोड़ों को आगे बढ़ाया। पहले की भांति सूर्यदेव के संचार को संपूर्ण जगत पूर्णतः स्वस्थ हुआ। आज कल अथवा परसों तक मुनि अवश्य आवेंगे। मानो इसी चिंता के महाभार से दबा हुआ विंध्यगिरि ज्यों का त्यों स्थिर है, परंतु आज तक न तो अगस्त मुनि आए और न वह पर्वत बढ़ा। मुनिवर अगस्त जी गोदावरी के रमणीय तट पर विचरते हुए भी काशी विरह जनित महान संताप को नहीं छोड़ सके। वे पत्नी सहित विचरते हुए कोल्हापुर निवासी महालक्ष्मी जी के समीप गए और उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार स्तुति करते लगे, कमल के समान विशाल नेत्रों वाली माता कमले, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप भगवान विष्णु के हृदय कमल के निवास करने वाली तथा संपूर्ण विश्व को जाननी है। कमल के कोमल गर्भ के सदृश और वर्ण वाली क्षीर सागर की पुत्री महालक्ष्मी, आप अपनी शरण में आए हुए प्राण
प्रणत जनों का पालन करने वाली हैं। आप सदा मुझ पर प्रसन्न हो। मदन को एकमात्र जननी रुक्मणी रूप धारणी लक्ष्मी, आप भगवान विष्णु के बैकुंठ धाम में श्री नाम से विख्यात प्रकट प्रसिद्ध हैं। चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली देवी, आप ही चंद्रमा में चांदनी है, सूर्य में प्रभा है और तीनों लोक में आप ही प्रभासित होती हैं। प्रणत जनों का आश्रय देने वाली माता लक्ष्मी, आप सदा मुझ पर प्रसन्न हो। आप ही अग्नि में दाहिका शक्ति हैं। ब्रह्मा जी आपके सहायता से विविध प्रकार के जगत की रचना करते हैं। संपूर्ण विश्व का भरण पोषण करने वाले भगवान विष्णु भी आपके ही भरोसे सबका पालन करते हैं। शरण में आकर चरण में मस्तक झुकाने वाली पुरुषों की निरंतर रक्षा करने वाली माता महालक्ष्मी, आप मुझ पर प्रसन्न हो। निर्मल स्वरूप वाली देवी, जिनको आपने त्याग दिया है, उन्हीं का भगवान रुद्र संहार करते हैं। वास्तव में आप ही जगत का पालन, संहार और सृष्टि करने वाली हैं। आप ही कार्य कारण स्वरूप जगत है। निर्मला स्वरूपा लक्ष्मी, आपको प्राप्त करके ही भगवान श्री हरि सबके पूज्य बन गए। मां, आप प्रणत जनों का सदैव पालन करने वाली हैं। मुझ पर प्रसन्न हो। सुबह जिस पुरुष का आपका करुणापूर्ण कटाक्षपात होता है, संसार में एकमात्र वही सुरवीर, गुणगावान, विद्वान, धन्य मान्य, कुलीन, सिलवान, अनेक कलाओं का ज्ञाता और परम पवित्र माना जाता है। देवी, आप जिस किसी पुरुष, हाथी, घोड़ा, नपुंसक, तिनका, सरोवर, देव मंदिर, ग्रह, अन्न, रत्न, पशु, पंछी, सैया और भूमि में क्षण भर भी निवास करती हैं, समस्त संसार में केवल वही शोभा संपन्न होता है, दूसरा नहीं। मैं विष्णु पत्नी, हे विष्णु श्री विष्णु पत्नी, हे कमले, हे कमलालय, हे माता लक्ष्मी, आपने जिसका स्पर्श किया है वह पवित्र हो जाता है। आपने जिसे त्याग दिया है वही सब जगत में अपवित्र है। जहां आपका नाम है वहीं उत्तम मंगल है। जो लक्ष्मी श्री कमला, कमलालिया, पद्मा, रमा, नलिन युगम करा, दोनों हाथों में कमल धारण करने वाली मां क्षीरोदजा, अमृत कुंभकरा, हाथों में अमृत का कलश धारण करने वाली हीरा और विष्णु प्रिया, इन नामों का सदा जप करती हैं, उनके लिए कहां दुख है। इस प्रकार हरि प्रिया भगवती महालक्ष्मी की स्तुति करके पत्नी सहित अगस्त मुनि के दंड की भांति पृथ्वी पर गिरकर उनके साष्टांग प्रणाम किया। लक्ष्मी जी ने कहा, मित्र वरुण नंदन अगस्त, उठो उठो, तुम्हारा कल्याण हो। उत्तम व्रत का आचरण करने वाली पतिव्रते लोपा मुद्रे, तुम भी उठो। मैं इस स्तुति से बहुत प्रसन्न हूं, तुम मनोवांछित वर मांगो। यों कहकर विष्णु प्रिया श्री महालक्ष्मी जी ने मुनि पत्नी लोपा मुद्रा को हृदय से लगा लिया और प्रेम पूर्वक अनेक प्रकार के सौभाग्य सूचक आभूषणों से उन्हें विभूषित किया। तत्पश्चात वे पुनः बोले, मुने, मैं तुम्हारा आंतरिक प्रताप का कारण जानती हूँ। यह सुनकर महाभाग मुनिवर अगस्त जी ने लक्ष्मी देवी को प्रणाम करके भक्ति से भरा हुआ वचन कहा, देवी, यदि मैं वर देने योग्य हूं तो आप मेरे लिए यही वर प्रदान करें कि मुझे पुनः काशी की प्राप्ति हो। मेरे द्वारा ही की हुई आपकी इस स्तुति से जो सदा भक्ति पूर्वक पाठ करे, उन्हें कभी संताप और दरिद्रता न हो। लक्ष्मी जी ने कहा, मुने, एवं अस्तु, तुमने जो कुछ कहा वह सब पूरा होगा। इस स्तोत्र का पाठ मेरे समीप की प्राप्ति कराने वाला होगा। मुनिवर, आने वाली 29वें द्वापर में तुम व्यास होगे। उस समय काशी में आकर वेदों पुराणों का विस्तार करके संपूर्ण धर्मों का उपदेश देकर तुम मनोवांछित सिद्ध प्राप्त करोगे। इस समय तुम्हारे हित की बात बतलाती हूँ, उसका पालन करो। यहाँ से कुछ ही दूरी पर जाकर अपने सामने खड़े हुए स्वामी कार्तिकेय का दर्शन करो। ब्राह्मण वे तुम्हें काशी का यथार्थ रहस्य बतलाएंगे। इस प्रकार वरदान पाकर महालक्ष्मी को प्रणाम करके मुनिवर अगस्त उस स्थान पर गए जहां श्री कार्तिकेय जी विराजमान थे हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। काशी काशी शिव काशी,
मोक्ष नगरी काशी की जय, मोक्ष नगरी काशी की जय। हम लोग अगस्त जी के द्वारा इस लक्ष्मी स्तोत्र को संस्कृत में पढ़ेंगे और उसका संचय करेंगे। यह स्तोत्र बहुत ही अभूतपूर्व है। इसे माँ लक्ष्मी जी का वरदान प्राप्त है। जो भी इसका भावपूर्वक पढ़ेगा उसको लक्ष्मी जी की कभी भी कमी नहीं होगी। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर हर महादेव शंभु शंभु। अगस्त रुवाच मार्त नमामि कमले कमलायताक्षी श्री विष्णु हत कमले हस्त कमल वासनी विश्वमात क्षीरोदजे कमलो कमल कोमल गर्भ गौरी लक्ष्मी प्रसिद्ध संतत नमताम शरण्ये त्वं श्री रूपेन्द्र सदने मदने कमात्रजोनाशी चंद्रमासी चंद्र मनोहर राष्ट्रिये सूर्य प्रभासी च जगन्तित्रिये प्रभासी लक्ष्मी प्रसिद्ध संतत नमताम शरण्ये त्वं जात वेदसी सदा दाहिनी शक्ति वेदा दात सौताया जगदीदम विविध विद दात विशंभरोदपि विव्यादखिलम भव्या लक्ष्मी प्रसिद्ध सततम नमताम शरण्ये तव यक्त मेद दल मले हरते हरोपि त्वं पाशी हंसी विद्वासी परावास राशि इड्यो बुभूत हरि रपलियमले तवदाप्यत्यम या लक्ष्मी प्रसिद्ध संततम नमताम शरण्ये सुर स एवं स गुणी स बुद्धो स धन्यो मान्य स एवं कुलशील कला कल्पे एक सूची स ही पुष्पवान शकले धपि लोके यत्रापत तत्वे शुभे करुणा कटाक्ष यस्मिन् वसे क्षणमहो पुरुषे गजेश्वरे स्त्रेने त्रिने सर्षि देव कुले ग्रहेने रत्ने पत्रात्रिरानी पशोशयने धरयाम चित्रकमेव सकले तदास्ति नन्नयात त्वं स्पृशमेव सकलम सुचिताम लभते तव्यामेव सकलम तव शुचि लक्ष्मी तव नाम यत्र च स्वमंगलमेव तत्र श्री विष्णु पत्नी कमले कमलालयेदपि लक्ष्मी श्रियं च कमलालयां च पद्मा रमां नीलयुगकरां च मां च क्षीरोदजां मृत कुंभकार रमीरां च विष्णु प्रिय मामतिथि सदा जपताम क्व दुखम। इस प्रकार अगस्त मुनि ने लक्ष्मी जी की प्रार्थना की, जिसको मैंने हिंदी में भी पढ़ा था। वह इस प्रकार है। कमल के समान विशाल नेत्रों वाली माता कमले में आपको प्रणाम करता हूँ। आप भगवान विष्णु के हृदय कमल में निवास करने वाली तथा संपूर्ण विश्व की जननी है। कमल के कोमल गर्भ के सदृश और वर्ण वाली क्षीर सागर की पुत्री हैं। महालक्ष्मी, आप अपने शरण में आए हुए प्रणत जनों का पालन करने वाली हैं। आप सदा मुझ पर प्रसन्न हो
मदन की एकमात्र जननी रुक्मणी देव रूप धारणी लक्ष्मी, आप भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में श्री राम से भी प्रसिद्ध हैं। चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली देवी, आप ही चंद्रमा में चांदनी है, सूर्य में प्रभा है, तीनों लोकों में आप ही प्रभाषित होती हैं। परंत जनों की आश्रय देने वाली माता लक्ष्मी, आप सदा मुझ पर प्रसन्न हो, आप ही अग्नि में दही का शक्ति हैं। ब्रह्मा जी आपकी सहायता से विविध प्रकार के जगत की रचना करते हैं। संपूर्ण विश्व का भरण पोषण करने वाले भगवान विष्णु भी आपके ही भरोसे सबका पालन करते हैं। शरण में आकर चरण में मस्तक झुकाने वाले पुरुषों की निरंतर रक्षा करने वाली माता महालक्ष्मी, आप मुझ पर प्रसन्न हो। निर्मल रूप वाली देवी, जिनको आपने त्याग दिया है, उन्हीं का भगवान रुद्र संहार करते हैं। वास्तव में आप ही जगत का पालन, संहार और सृष्टि करने वाली हैं। आप ही कारण रूप जगत ही है। निर्मला स्वरूपा लक्ष्मी आपको प्राप्त करके ही भगवान श्री हरि सबका पूज्य बन गए। माँ आप परंत जनों का सदैव पालन करने वाली हैं। मुझ पर प्रसन्न हो सुबह। जिस पुरुष का एक आपका करुणापूर्ण कटाक्षपात होता है, संसार में एकमात्र वही सुरवीर, गुणवान, विद्वान, धन्य, मान्य, कुलीन, सिलवान, अनेक कलाओं का ज्ञाता और परम पवित्र माना जाता है। देवी आप जिस किसी पुरुष, हाथी, घोड़ा, नपुंसक, जिनका सरोवर, देव मंदिर, ग्रह, अन्न, रत्न, पशु, पंछी, रसैया और भूमि में क्षण भर भी निवास करती हैं, समस्त संसार में केवल वही शोभा संपन्न होता है, दूसरा नहीं। श्री विष्णु पत्नी, हे कमले, हे कमलाले, हे माता लक्ष्मी, आपने जिसका स्पर्श किया है वह पवित्र हो जाता है। आपने जिसे त्याग दिया है वही सब जगत के अपवित्र है। जहाँ आपका नाम है वही उत्तम मंगल है। जो लक्ष्मी श्री कमला, कमलालया, पद्मा, रमा, नलिन युगम करा, दोनों हाथों में कमल धारण करने वाली माँ क्षीरोदजा, अमृत कुंभकरा, हाथों में अमृत का कलश धारण करने वाली ईरा और विष्णु प्रिया, इन दो नामों का सदा जप करते हैं, उनके लिए कहाँ दुख है। इस प्रकार हरि प्रिया भगवती लक्ष्मी जी की स्तुति करके पत्नी सहित अगस्त मुनि ने दंड की भांति पृथ्वी पर गिरकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। बोलो शंकर भगवान की जय। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। इसी के साथ मैं आज की अध्याय को यहीं पर विराम देता हूँ और लघु आरती कर गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा यहीं पे विराम दूंगा। बम भोला नाचे मेरा भोला, बम बम भोला, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम, नाच के बम, गा के बम, बोलो बम, नाच के बम, गा के बम, बोलो बम। कपूर घोरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। मेरे प्रभु के राम प्रभु है श्री राम जय राम, जय जय राम। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जय। मातृदेवी व पितृदेव सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः। महादेव की जय, पार्वती मैया की जय, गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी शुभ लाभ के स्थान देवता समस्त देवी देवताओं की जय। भक्तवत्सलाय नमो नमः, स्कंद पुराणाय नमो नमः। काल हर, दुख हर, दारिद हर, कष्ट हर, हर हर महादेव। शीतलीकरण अहम करिष्येत, हर हर महादेव। शंभु शंभु, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। बोलो बम, नाचे बम, गाके बम, बोलो बम, हर हर महादेव। मातृदेवी व पितृदेव व सर्व पितृ देवताभ्याम नमो नमः। हर हर महादेव। गणेश जी महाराज, मैं अपने भोलेनाथ की दया से आज इस कथा को यहीं पे विराम देते हुए आज की कथा को लघु आरती पूर्ण करके प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूं कि आप हमारे यहाँ निवास रहकर अपनी कृपा बनाए रखें।
हवाई समझ देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि हे कार्तिकेय जी समझ देवी देवता प्रसन्न होइए, कृपा कीजिए। आपने इस अद्भुत कथा का श्रवण किया, इसलिए कथा का लाभ आप लोगों को भी मिले और आपके माध्यम से हम लोगों को भी प्रसन्नता पूर्वक आशीर्वाद मिले। मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि आप हम सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद प्रदान करें। हे बाबा, मुझसे किसी भी प्रकार की भूल हो रही हो, त्रुटि हो रही हो तो बच्चा समझकर माफ कर दीजिए। काल हरा, दुख हरा, दारी धरा, कष्ट हरा, हर हर महादेव। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, बोल के बम, नाच के बम, गा के बम, बोलो बम, नाच के बम, गा के बम, बोलो बोलो बम, बोलो बम। मैं बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने गौर बिंदोरा के रूप में इस कथा का श्रवण किया। आपकी दया से बाबा ये कथा मैं कर पा रहा हूँ, हो पा रहा है, और वरना मेरे में क्या अस्तित्व था कि मैं कर सकूं। बाबा आप मेरे से जुड़े मेरे बंधु बांधव हित नातेदार सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखे। मैं इस कथा का जो भी श्रवण करे उन्हें सुनने का लाभ दीजिए। जो इस कथा को सब्सक्राइब कर और लोगों को भी जोड़े, उनके अच्छे कर्मों में उनका साथ दीजिए। काल हरा, दुख हरा, दारी धरा, कष्ट हरा, हर हर महादेव। शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम।